गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया पार्ट शुरू करने जाएंगे। पिछला हमने जो पढ़ा था पाठ वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा था। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपने सभी ने नोट्स बनाए होंगे और सारा जो मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए वो भी किया होगा। तो आज हम वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। आपके लिए एकदम नया पाठ है और आप ध्यान से सुनेंगे। वाच्य परिवर्तन, वाच्य उसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता, कर्म या भाषा से है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया जहाँ क्रिया हो रही है वाक्य में, उस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाषा से है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखेंगे आप, शीला पढ़ती है। इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है। अब इसमें क्रिया हो रही है पढ़ने की, पढ़ती है क्रिया को दर्शा रहा है, तो शीला पढ़ती है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध, सीधा संबंध कर्ता से है, कर्ता शीला है। अब वाच्य के भेद देखेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के भेद दो हैं मुख्य रूप से। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है अकृतवाच्य। अकृतवाच्य के दो भेद हैं। कर्तवाच्य एक सामान्य वाक्य होता है। कर्तवाच्य की पहचान होती है कि वो साधारण वाक्य होता है। और अकृतवाच्य वो वाच्य है जिसके दो भेद हैं। अकृतवाच्य में दो रूप आते हैं उसके, एक कर्मवाच्य है और दूसरा भाववाच्य है। तो कर्तवाच्य, पहले जो अकृतवाच्य के दो भेदों में से पहला है कर्मवाच्य, उसे हम पढ़ेंगे कृतवाच्य। कर्तवाच्य वाच्य में क्रिया का सीधा व मुख्य संबंध कर्ता से होता है। जो कर्तवाच्य होता है उस वाक्य में क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्ता से है। जैसे अभी आपने देखा था, हमने पहले पढ़ा था एक उदाहरण, शीला पढ़ती है। लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं और उसमें काल का भी ध्यान रखा जाता है। अगर कोई वाक्य में कोई बात अगर भूतकाल में कही गई है तो वो वाक्य परिवर्तन होते समय कर्तवाच्य को एक बार फिर से देखेंगे। वाच्य में क्रिया का सीधा व मुख्य संबंध जब कर्ता से होता है तो वहाँ कर्तवाच्य होता है। उसमें लिंग, वचन और ये सभी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। जिस तरह से कर्ता अगर एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, उसी के अनुसार वाक्य बदलते हैं। जैसे राघव खाता है, मीरा खेलती है, नेहा पढ़ती है आदि। फिर दूसरा है वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य, अकृतवाच्य के भेद हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। इसमें कर्ता का उतना रोल नहीं है जितना कर्म का है, कर्म से होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे उसमें कर्म में जिस तरीके से लिंग और वचन होंगे उसी के अनुसार वो बदलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। इसमें द्वारा के नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन है। तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है नेहा द्वारा पढ़ा जाता है। फिर नियम है सरल वाक्य, यानी कि कर्तवाच्य, जिसे सरल वाक्य भी कहते हैं। कर्तवाच्य को कर्म में बदलना। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद द्वारा अथवा से लगाकर वाच्य बनाया जाता है। अगर कर्मवाच्य को बनाना है तो कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या से लगाया जाता है। अभी आपने उदाहरण में देखा, यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो कर्ता कौन है इसमें? पुस्तक को पढ़ने वाला मैं हूँ, और तो पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो इसमें तुरंत कर्ता के तुरंत बाद द्वारा लगाया गया है, तो ये कर्मवाच्य है। इससे हम पता लगाएंगे ये कर्मवाच्य है। यानी कि आप नियम को ध्यान से देखेंगे। नियम है कर्म में किस प्रकार से बदला जाता है। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा अथवा से लगाकर वाच्य बनाया जाता है। यहाँ सभी जगह आप देखेंगे कर्ता के तुरंत बाद द्वारा लगाया गया है। पक्षियों द्वारा, नेहा द्वारा, ये वाच्य इस तरह से बनता है। जैसे मैंने पत्र लिखा, उदाहरण के लिए आपके सामने है, मैंने पत्र लिखा। इसके द्वारा बनाया गया जो कर्मवाच्य है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें द्वारा लगाया, यहाँ से नहीं लगेगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। दूसरा है लड़का पत्र लिखता है। फिर उसका बनाया गया कर्मवाच्य है, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसमें लड़का पत्र लिखता है तो वर्तमान काल है, तो
यहाँ पे लिखा जाता है, ये भी वर्तमान काल है, काल का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है। आप सीधे सीधे समझेंगे, जो कर्तवाच्य है वो सरल वाक्य की तरह होता है और उसको कैसे बदला जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो वाच्य का प्रकार था वो है भाववाच्य। अब ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पहला पढ़ा था कृतवाच्य, दूसरा उसमें अकृतवाच्य। अकृतवाच्य के दो भेद थे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला हमने पढ़ लिया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या फिर से लगाया जाता है। ऐसे ही भाववाच्य में बदलने के लिए क्या किया जाता है, अब ध्यान से देखेंगे। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता व कर्म की नहीं। इसमें जो है क्रिया के साथ उसके भाव की प्रधानता रहती है। इसमें मुख्य रूप से हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और इसमें क्रिया सदा एक वचन में, पुल्लिंग में या अन्य पुरुष में ही रहती है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राजीव से नहाया जाता है। अब क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हमें पता चलती है, क्रिया हो रही है नहाने की, नहाया जाता है, उसमें नहाया जाता है, इसमें नहाया भाव है, तो हमें उसकी कर्ता की प्रधानता का पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है कि वो नहा रहा है, नहाया जाता है, तो यहाँ पे भाववाच्य है। इसमें भाववाच्य का एक नियम ये भी है, आप भाववाच्य बनाने के लिए किस तरह से भाववाच्य बनाएंगे, कैसे भाववाच्य को बनाया जाता है। नियम है, भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। अगर भाववाच्य आप बनाते हैं तो उसमें से या फिर के द्वारा लगाया जाता है। किन्हीं परिस्थितियों में के द्वारा भी लगाया जाता है और मुख्य रूप से कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है। जैसे हिरन दौड़ता है, एक कर्तवाच्य है, सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य, हिरन दौड़ता है। और अगर हमने इसको भाववाच्य में बदलना है तो दौड़ने वाला हिरन है तो हिरन से दौड़ा जाता है, कर्ता के तुरंत बाद से लगाया गया है, हिरन से दौड़ा जाता है। इसमें काल का भी ध्यान रखा गया है, जैसे दौड़ता है वर्तमान काल में दौड़ता है और दौड़ा जाता है, यहाँ भी वर्तमान काल है, तो से लगाया गया है, भाववाच्य। दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों की तुरंत बाद से लगाया गया है। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य बनाया गया है। अब भाववाच्य या कर्मवाच्य को, दोनों ही वाच्यों को आप कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे, इन दोनों ही वाच्यों के शब्द वाक्य आपके सामने आएंगे, इन्हें आप कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे। पहला है सीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। सीमा से ये भाववाच्य है, सीमा करता है, पुस्तक को पढ़ने वाली सीमा है तो करता है, कर्ता के तुरंत बाद अगर से आया है तो आप पहचानेंगे कि ये भाववाच्य है। सीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, अब इसको हमने कर्तवाच्य बनाया, सीमा पुस्तक पढ़ती है, इसको साधारण वाक्य में बदल दिया। दूसरा है छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, द्वारा आया ये कर्मवाच्य है, छात्रों के बाद तुरंत द्वारा आया है तो इसको ये है कर्मवाच्य। छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसको कर्तवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा छात्र पत्र लिखते हैं। फिर है लड़की से रात भर सोया नहीं जाता, लड़की रात भर सो न सकी। ये वाक्य हैं और इन सभी को कर्तवाच्यों में बदला गया है, आप ध्यान से इन्हें देखेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्नों का भी आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।